हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट सीरीज। इस सीरीज में सबसे पहले HTML ट्यूटोरियल पढ़ाया गया है जो कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस लेवल पर होगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब डेवलपमेंट, तो सबसे पहले आपको इसी टॉपिक से स्टार्ट करना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। सो HTML स्टैंड फॉर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? हाइपर, जब भी कोई तुम वेबसाइट पर जाओगे, जब किसी भी वर्ड पर क्लिक करोगे और उस वर्ड पर क्लिक करने के बाद किसी वो दूसरे पेज पर नेविगेट कर जाता है ना, तो उस वर्ड को हम लोग हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज जो है वो जब हम लोग एट्रीब्यूट्स या टैग्स पढ़ेंगे ना वीडियो में, तब हम लोग को अच्छा सा पता चलेगा मार्कअप एक्चुअली होता है क्या, मार्कअप लैंग्वेज। सो इसके बाद करते हैं HTML का। HTML एक्चुअली स्केलेटन होता है या स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे वेबसाइट का, कि तुम अपने वेबसाइट को किस तरह से स्ट्रक्चर करते हो। उसी में तुम CSS डाल दो, मींस स्टाइलिंग कर दो, तो उसको CSS कह देते हैं, HTML प्लस CSS। और जावास्क्रिप्ट क्या होता है? एक्चुअली जावास्क्रिप्ट तुम्हारा वेबसाइट का फंक्शन हुआ। मान लो कि कोई भी बटन है, बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ भी अगर फंक्शन हुआ तुम्हारा, तो वो जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग HTML पढ़ने वाले हैं, मींस पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, वी आर गोइंग टू सी बाय द कोडिंग। सबसे पहले हमको एक एडिटर की जरूरत है जहां पर हम लोग HTML कोड लिख सकेंगे। बहुत सारा होता है, एक होता है नोटपैड, VS कोड एंड मेनी मोर। हम लोग जो है इस वीडियो ट्यूटोरियल में VS कोड का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सटेंशन मिल जाता है जिसकी वजह से कोड लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो हमको लिखना है क्रोम में आके VS कोड। ठीक है, VS कोड जब तुम लिखोगे तो यहाँ पर ये जो लिंक है VS कोड स्टूडियो कोड पर क्लिक करना है, और जो यहाँ पे लिखा है कोड एडिटिंग रीडिफाइन, ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर लिखना है डाउनलोड फॉर विंडो, इस पर क्लिक करना और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगा। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। ठीक है, ये बेस्ट एडिटर हमको लगता है क्योंकि इसमें बहुत आसान हो जाता है, आसानी से बनने लगता है चीज। यहाँ पर मेरा डाउनलोड होने लगा है। हम लोग मिलते हैं डाउनलोड होने के बाद। मेरे कंप्यूटर में सेव हो चुका है यहाँ पर। अब इस पर क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है, इस पर डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करने का ये आएगा, इसको सीधे एक्सेप्ट करना है जिस तरह से हम एक्सेप्ट किए, और पूरा लाइसेंस पढ़ लेना है जिस तरह से मैंने पढ़ा है, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ एक क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, वहाँ पर आपका डेस्कटॉप आइकन क्रिएट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल। ठीक है, जब तक इंस्टॉल होता है, तो फिर इंस्टॉल होने के बाद मिलते हैं फिर। मेरा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर कंप्लीटिंग यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देंगे अभी। ठीक है, अब VS कोड को हम लोग ओपन करेंगे। जब तुम्हारा VS कोड ओपन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि हम जो VS कोड सेटअप किए पहले से किए हुए, और इसमें हम बहुत सारा सेटिंग यूज किए हुए हैं, इसकी वजह से ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, तुमको बस लिखना है, हम जैसे जैसे क्लिक कर रहे हैं, जैसे प्रेस कर रहे हैं वैसे करना है तुमको फाइल पर आना है, यहाँ फाइल पर क्लिक करना है और तुमको ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है। ओपन फोल्डर पर क्लिक करने के बाद ये फाइल ये खुलेगा। ये खुलने के बाद तुमको न्यू फोल्डर में क्लिक करना है, न्यू फोल्डर में आना, और न्यू फोल्डर में तुमको लिखना होगा वेब। तुम कुछ भी दे सकते हो, हमने दिया वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, शायद मेरे पहले फाइल होगा पहले से। ओके सर, नहीं है। वेब डेवलपमेंट हमने क्लिक किया और सिलेक्ट फोल्डर करना है। सिलेक्ट फोल्डर के बाद ये फाइल खुल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ खुल जाने के बाद तुमको यहाँ पर आना है, फाइल पर क्लिक करना। ठीक है, फाइल में तुमको लिखना होगा फर्स्ट HTML। तुम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन इसके बाद लिखना फर्स्ट HTML कोड के बाद तुम कुछ भी लिख सकते हो इस जगह, लेकिन इसके बाद लिखना होगा .html। मीन्स हमने HTML एक्सटेंशन का फाइल बनाया। ठीक है, इसी में तुमको कोड होगा सब कुछ। तुमको एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ जो तुम्हारा शायद आइकन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको दिखने के लिए क्या करते हैं हम, कुछ एक्सटेंशन तुमको इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाइव सर्वर, इस पर क्लिक करके आना। लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले लाइव सर्वर में आएंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर या तुम्हारा इंस्टॉल होगा, मीन्स तुम्हारा इंस्टॉल आ रहा होगा, मेरा तो पहले से इंस्टॉल है। तो जब तुम्हारा लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा गो लाइव आएगा। सी यहाँ तुम्हारा गो लाइव आएगा। ठीक है, गो लाइव, तो ये आ जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा इंस्टॉल हो गया। अब लाइव सर्वर के बाद तुमको इंस्टॉल करना है ऑटो रीनेम टैग। ठीक है, ऑटो रीनेम टैग, वेट इसको आने तो टाइम लग रहा है। हाँ, ऑटो रीनेम टैग आ जाएगी, इसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद तुमको इंस्टॉल करना है मटेरियल UI, ये वाला मटेरियल आइकन थीम, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसकी मदद से तुमको ये सब आइकन दिखेगा। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब हम लोग असली कोड करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग HTML लिखेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं, HTML। अच्छा, HTML इसका जो सबसे पहला मतलब हुआ ओपनिंग, और ये जो हुआ क्लोजिंग टैग हुआ। इन दोनों को हम लोग टैग करते हैं, या फिर कह लो रूट एलिमेंट कह लो, टैग कह लो। ठीक है, और सबसे जो स्टार्टिंग होता है ना, इसी होता है, और इसी के अंदर सब कुछ होता है। ठीक है, HTML के बाद एक होता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्या होगा, हेड टैग के अंदर जो भी तुम इन्फॉर्मेशन लिखोगे मेटा के अंदर, मीन्स ये सब चीज हम तुमको थोड़ा देर के बाद और अच्छी तरह से बताने वाले कि मेटा क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, लेकिन जो मेटा के अंदर जो तुम लिखोगे ना, वो चीज सिर्फ ब्राउजर को पता होगा, और तुमको यूजर को विजुअल नहीं होता है वो चीज मेटा के अंदर। ठीक है, और वो चीज लिखाता है हेड। हेड एक्चुअली यूज होता है सिर्फ ब्राउजर के लिए, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन ब्राउजर को पता होता है।
इसमें यूजर को नहीं दिखता। इसमें अगर लिखना में टाइटल लिखे ना, टाइटल एक्चुअली बताएगा कि तुम्हारा HTML पेज का क्या टाइटल है। मान लो हम लिख देते हैं माई फर्स्ट HTML कोड, ठीक है, ये लिखे। अब जो है हेड के बाद तुमको बॉडी लिखना होगा। बॉडी में ही एक्चुअल सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है जो यूजर को विजुअल रहेगा। जो भी तुम बॉडी में लिखोगे वो विजुअल होगा। तो हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, पी का मतलब हो गया यहाँ पर पैराग्राफ, ठीक है। तुम एक चीज देख पा रहे होगे, जब हम इसको क्लिक करते हैं ना तो ये आ जाता है, ये चीज, ये सब ओपनिंग मींस क्लोजिंग वाला भी आ जाता है। ये कैसे आ रहा है, वही एक्सटेंशन की मदद से जो हम तुमको बताते हैं ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। हम लिखते हैं आई एम अनुराग गुप्ता, ठीक है। अब हम इसको आउटपुट दिखाने जा रहे हैं। कैसे दिखाएंगे, गो लाइव पर तुमको क्लिक करना है, ये स्टार्ट हो गया होगा और पोर्ट खुल गया। यहाँ पर देखो आई एम अनुराग गुप्ता, यहाँ पर तुमको आउटपुट दिख रहा होगा। अच्छा, तुमको जो है ना ये शायद अभी नहीं दिखेगा क्योंकि तुमने सेव ही नहीं किया इसको। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, इसको Ctrl+S प्रेस करेंगे। यहाँ पर माउस कर्सर क्लिक करके Ctrl+S सेव करना, नहीं तो मेरी तरह करना, मेरी तरह फाइल में जाना। फाइल में आने के बाद तुमको ऑटो सेव होगा यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। ऑटो सेव पर क्लिक कर देना। हम पहले से किए हुए, देखो यहाँ पर ऑटो सेव क्लिक कर देना। देखो अभी हम हटा दिए, फिर से इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ गया होगा टिक मार्क, आ गया ना। तो यही चीज करना है, या फिर सिंपली ये Ctrl+S को प्रेस कर दो, ये अपने आप सेव हो जाएगा, ठीक है। तो सेव करके तुम करना, आउटपुट आ जाएगा। चलो इतना तो तुम सीख लिया, ये तुम्हारा चीज था सबसे पहला कोड। लेकिन एक चीज और तुमको बताते हैं, लेकिन ये जो ये जो कोड लिखे हो ये हर ब्राउजर में कंपेटेबल शायद नहीं हो, ठीक है। क्यों नहीं हो, क्योंकि तुमने ये ब्राउजर को बताया ही नहीं कि तुम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। सो वो सब चीज को बताने के लिए VS को तुम ऐसे टाइप करके भी बता सकते हो, लेकिन VS कोड में क्या होता है कि एक बहुत शॉर्ट हैंड कोड आता है जो VS कोड अपनी तरफ से देता है और बहुत अपने कोड को बहुत आसान बना देता है, ठीक है। हम लोग को थोड़ा, हम लोग फास्ट तरीके से सीखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो याद रखना शिफ्ट और 1 प्रेस करना दोनों अपने कीबोर्ड में। एक्सक्लामेशन मार्क्स चाहिए, मीन सिर्फ एक्सक्लामेशन मार्क्स तुम यहाँ लिखोगे तो ये सब M8 एब्रेविएशन आएगा और इस पर क्लिक करना। यही जो कोड आता है ना, यही कोड जो अभी हम तुमको बताया ना, वही सेम कोड था, खाली मेटा को हटा दो यहाँ से और डॉक टाइप को हटा दो। सेम कोड था ना, HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, सेम कोड है, ठीक है। ये जो दो चीज है ना, ये जो पहला जो डॉक टाइप है, यही इसका मतलब है, यही बताएगा तुम्हारे ब्राउजर को कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ कोई खास काम नहीं होता, ना ही ये एलिमेंट है ना ही ये टैग है। रिमेंबर दिस, डॉक टाइप जो होता है ना ये एलिमेंट है ना टाइप है, ये डिक्लेरेशन टाइप है, डिक्लेरेशन टाइप। ये बस बताएगा तुम्हारे ब्राउजर को कि तुमने कौन सा HTML वर्जन यूज किया है, नथिंग एल्स। तुमने ये 5 अभी जो लेटेस्ट वर्जन 5 चल रहा है, ठीक है, वही यूज हो रहा है। अब अभी तुमको बताया HTML रूट एलिमेंट है, ये लैंग EN का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लैंग्वेज, EN का मतलब इंग्लिश। तो ये एट्रीब्यूट हुआ है एक्चुअली एट्रीब्यूट जो है स्पेसिफाई करवा देता है या कुछ प्रॉपर्टी देता है टैग में। और अभी हम तुमको बता दें, मेटा में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो चीज दिखता नहीं है। और इसका मतलब क्या, इस अभी जानने से कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। ये जो मेटा में कैर सेट लिखा हुआ है ना, ये कैर सेट इनकोडिंग होता है, UTF-8 वर्जन का ये यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी तुम कोई अल्फाबेट लिखते हो या कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चीज लिखते हो, स्मॉल, कैपिटल, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, सो वो सब चीज जो है ना अच्छे तरह से आउटपुट दिख सके ना, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज तुम लिखते हो तो मतलब क्या होगा, चाइनीज, अरेबिक, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज लिखते हो ना, तो अगर उस चीज को सही से आउटपुट हम दिखा सके ना, उसके इसी की मदद से होता है ये चीज। और हर ब्राउजर में ये कंफर्टेबली चल सके उसकी, उसलिए ये चीज लिखते हैं, ठीक है। इसका ज्यादा कुछ खास काम है नहीं। और अभी तुम इसको हटा भी दोगे ना तब भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो कोड तुम लिखोगे ना, जो तुम CSS करोगे, डिजाइनिंग करोगे, वो हर ब्राउजर में कंफर्टेबली चलना चाहिए। मीन्स किस तरह से लेआउट आएगा, किस तरह से नहीं आएगा, मीन्स मोबाइल में किस तरह से आएगा, क्या नहीं आएगा, वही चीज है। इन दोनों कोई ऐसा खास काम होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी रहने देंगे क्योंकि M8 एब्रेविएशन में हर बार ये चीज आएगा, हर बार हटाना ठीक नहीं लगता, ठीक। चलो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला हेडिंग, ठीक है, हेडिंग पढ़ने वाले हैं। सो इसको इस तरह से स्प्लिट कर लेते हैं। और याद रखना कोड को सेव जरूर करना, क्योंकि बिना कोड को सेव किया आउटपुट नहीं दिखने वाला तुम्हारा। बॉडी में अब हम लोग जो भी कोड लिखेंगे बॉडी में लिखेंगे। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं हेडिंग, ठीक है, हेडिंग H1 में हम लोग लिखने वाले हैं फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट कोड, ठीक है। सी यहाँ पर तुमको आउटपुट दिखेगा, रिफ्रेश कर दो, यहाँ फर्स्ट कोड दिखा, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या करने, इसको पूरे को सिलेक्ट किए, ठीक है, और Alt और Shift प्रेस किया और हम एरो डाउन बटन हम प्रेस कर रहे हैं 6 टाइम, क्योंकि H1 जो होता है ना टोटल 6 ही लोएस्ट होता है, ठीक है। पहले हम H2 प्रेस करेंगे। तुम देख पा रहे हो कि हम यहाँ पर चेंज किए तो यहाँ पर भी चेंज हो गया। ये कैसे हुआ, ये ऑटो रीनेम टेक्स्ट से होता है, जो अभी एक्सटेंशन तुमको इंस्टॉल करवाए थे उसकी मदद से। H3 हुआ, यहाँ H4 हुआ और यहाँ पर H5 हुआ, और लास्ट जो होता है वो H6 होता है। तुम देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट कोड कितना छोटा होते जा रहा है। H6 सबसे लीस्ट होता है, सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा H1। बस यही H1 से लेकर H6 सब होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ, ठीक है।
डॉट HTML। अब इसमें हम लोग फिर उसी तरह से एमेट एब्रेविएशन पर क्लिक करेंगे, ये चीज आ जाएगा। इस बॉडी के अंदर आएंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे पी का मतलब हुआ पैराग्राफ, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेट्स सपोज हम क्या लिखेंगे, आई एम अनुराग गुप्ता, ठीक है। जब ये चीज, इसके बाद हम लिखते हैं आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। तो ये चीज लिखे और इसको हम Ctrl+S किए, सेव किए, और चलो हम आउटपुट चल के देखते हैं क्या आया। अच्छा, तुम देख पा रहे हो कि मेरा आउटपुट जो है कुछ नहीं आया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करता है। हाँ, तुम देख पा रहे हो कि यहाँ आउटपुट कुछ नहीं आया। हम जब रिफ्रेश भी करें तो कुछ नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने जो है दूसरा फाइल बनाया है, और ये जो यहाँ पर जो लिखा ना फर्स्ट HTML कोड, ये पहला ही का फाइल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे paragraph.html, तो यहाँ पर क्या हो गया, आउटपुट आ गया। लेकिन इस तरह से करना सही नहीं होगा। जो सबसे आसान तरीका है ना, इसको हम बैक कर देते हैं, जो पहले वाला था वही करते हैं, ठीक है। और इसको क्लिक किया, ये चीज दिख रहा है। अब देखो हम क्या करने वाला, हम गो लाइव को स्टॉप करेंगे और इसको फिर से चला देंगे। यहाँ पैराग्राफ में रहते हुए तो गो लाइव को स्टॉप किया, फिर से चलाए, तो देखो आउटपुट क्या है, ये आ गया ना। गुप्ता का स्पेलिंग क्या है, GUPT, ठीक है। चलो, यहाँ हो गया पैराग्राफ का। लेकिन हम चाहते क्या है कि हम जो है आई एम अनुराग गुप्ता के बाद लाइन ब्रेक हो जाए और ये चीज जो है आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर वो नीचे आए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे माउस कर्सर और इस पर क्लिक कर देंगे। तो क्या ये आउटपुट आएगा? ऐसे हम इसको Ctrl+S से सेव कर लेते हैं, तो ये क्या आउटपुट आया? नहीं आया। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम BR यूज करते हैं। BR यूज करेंगे तो ब्रेक कर देगा लाइन को। देखो ब्रेक कर दिया लाइन को। अब हम चाहते हैं कि ये इन दोनों के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो HR बस लिख दो, HR का एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। हमेशा याद रखना कि HR और BR का जो होता है ना, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका ओपनिंग ही टैग होता है, ठीक है। लेकिन पैराग्राफ, बॉडी, हेड, टाइटल, HTML इस सब का जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। तो पैराग्राफ हो गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम जिस तरह से VS कोड में लिखे ना, उसी तरह से ये आउटपुट आए। हमको बार बार BR यूज करने की कोई जरूरत नहीं, हमको लाइन ब्रेक करने की जरूरत ना पड़े। हम उसके लिए क्या करते हैं, लिखेंगे आई एम अनुराग गुप्ता, आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर। देखो, तो हमने क्या किया कि प्री की मदद से क्या होता है कि जैसा तुम लिखोगे ना अपने कंप्यूटर में, अपने VS कोड में, वैसा ही ये आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक बार और लाइन ब्रेक करके लिख दें कुछ भी कि दिस इज HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। देखो लाइन ब्रेक करके आउटपुट आ रहा है, ठीक है। जिस एक बार और तुम लोग ऐसे करोगे तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है। जिस तरह से तुम लिखोगे उस तरह से आएगा। सो प्री में now we are going to study about the HTML formatting element. Okay, so in HTML formatting, see HTML formatting .html, ठीक है। हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी इमेज एब्रिविएशन क्लिक करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है और इसको सबसे पहले गो लाइव करेंगे। इतना सही लग रहा है। इसमें हम क्या करते हैं कि H1 देते हैं। H1 में हम देने वाले हैं HTML formatting एलिमेंट्स, ठीक है। HTML एलिमेंट सही है, ठीक है। इसको हम गो लाइव पे स्टॉप करते हैं, फिर से इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ आ गया HTML फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो होगा हम लोग पढ़ने वाले बोल्ड। मान लो कि एक पैराग्राफ हमने लिखा कि आई एम लर्निंग HTML, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो HTML आए ना वो बोल्ड होके आए, तो हमको बस लिखना है क्या कि B टैग यूज करना है। B टैग में इस HTML को इनपुट कर देना है, मीन्स B टैग में लिख देना है। ये यहाँ देखो कि ये जो HTML है थोड़ा बोल्ड होके आ गया यहाँ पर हम, क्योंकि B का मतलब यहाँ बोल्ड हो गया, ठीक है। टेक्स्ट अब जो है एक्स्ट्रा E में अगर हम इसी चीज को कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक्चुअली बोल्ड लिखते हैं, बोल्ड टेक्स्ट, इस तरह से सही रहेगा। बोल्ड टेक्स्ट, आई एम लर्निंग बोल्ड टेक्स्ट नहीं, आई एम लर्निंग HTML बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। ये उसके बाद इसको इसी पैराग्राफ को कॉपी करते हैं। इसको सिंपली कॉपी डुप्लीकेट करने के लिए एल्ट शिफ्ट करो और एक बार एरो डाउन वाला बटन कितना हो जाएगा। उसके बाद बी के जगह हम लिखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। अगर तुम ये वीडियो शुरुआत से अगर ये सीरीज नहीं देख रहे हो तो ये जो तुमने देखा कि हम बस स्ट्रॉन्ग लिखे और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग हो गया, वो एक एक्सटेंशन की मदद से होता है, जो एक्सटेंशन का नाम है ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। और ये तभी चलेगा जब तुम Ctrl+S किए होगे। तो मीन चलने का मतलब यहाँ जो आउटपुट तुम देख पा रहे हो ना, इन सबको पहले सेव करना होगा Ctrl+S। हम पिछले भी वीडियो में बताया कि सेव करने, या तो तुम Ctrl+S सेव कर सकते हो, नहीं तो यहाँ फाइल में आके ऑटो सेव है, इसको क्लिक कर देना, या तो Ctrl+S, ठीक है, ठीक है। STR स्ट्रॉन्ग के देखो स्ट्रॉन्ग या बोल्ड में कुछ डिफरेंस है नहीं, दोनों में बोल्ड ही होके आता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं Ctrl+V, ठीक है। अब इसको मान लो कि हम इसको इटैलिक करते हैं, आई
जब यहाँ चेंज किया यहाँ पर भी चेंज हो गया, ये इटैलिक हो गया, ठीक है, इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। और मान लो इसी चीज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, और एक होता है ईएम में भी ये करके इटैलिक भी, या तो तुम बी से बोल्ड कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अगर इसको इटैलिक करना, इटैलिक और एम्फेसाइज। ईएम का मतलब होता है यहाँ पर एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, वो भी इटैलिक कर देता है, ठीक है। एक होता है मार्क, तुम मार्क जब यू मीन्स एक मिनट पैराग्राफ जो तुम इसमें जब मार्क लिखोगे ना, जब भी तुम कोई फ्लिपकार्ट में लिखोगे तो प्राइस को जो है ये इस तरह से कभी कभी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मार्क। या फिर कभी कभी तुम देखोगे तो प्राइस को है ना काट दिया जाता है, मीन्स अगर तुम इसको पहले हम ये कर लेते हैं, अगर तुम आई की जगह तुम डेल लिख दोगे ना, देखो क्या होता है, ये कटा हुआ ये आता है, ठीक है। प्राइस को ऐसे से कभी काटा जाता है कोई भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन वेबसाइट पर। अब मान लो कि तुमको H2O लिखना है, ठीक है, इस पैराग्राफ में लेट्स सपोज H2 में तुमको H2O लिखना है, H2O तुम इस तरह से लिखोगे, है ना, लेकिन H2O ऐसे थोड़ी लिखा था, H2 जो होता है नीचे होता है ना। तो नीचे चीज के लिए हमको लिखने के लिए क्या दो चीज होता है, एक होता है सब स्क्रिप्ट और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम इसमें करने वाले हैं, सब लिखने वाले हैं, SUB लिखा, इसके अंदर 2 लिखे, तुम देख पा रहे हो कि 2 जो है नीचे आ गया, ठीक है। याद रखना हम कमेंट करते हैं एक कमेंट के अंदर या फिर कमेंट, ठीक है, कमेंट के अंदर सब का मतलब हो गया सब स्क्रिप्ट, ठीक है, टेक्स्ट, इसका जो है ये नीचे ले आएगा थोड़ा सा। लेकिन वही अगर तुमको 2 टू द पावर लिखना है, H2 में 2 का पावर 2 लिखना है तो उसके लिए होता है SUP होता है, ठीक है, वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। देखो यहाँ पर 2 का पावर 2 लिख दिया, ये याद रखना। सब और सब में सब हो गया तुम्हारा सब स्क्रिप्ट और सब SUP का मतलब हो गया सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, SUP, ठीक है, ये चीज आई होप यहाँ तक समझा होगा। उसके बाद आई थिंक एक और होता है शायद, कॉपी करने से पहले यहाँ पर अगर तुम INS लिखोगे ना तो INS का मतलब होता है इंसर्टेड टेक्स्ट, ठीक है, ये भी इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। सो एक होता है स्मॉल भी तुम यूज कर सकते हो, आई की जगह तो अगर तुम स्मॉल लिखोगे तो उस तरह से हो सकता है, ये थोड़ा धीरे है, बाकी सबसे ये थोड़ा स्मॉल में आ रहा है, ठीक है। सो अब जो है हम लोग टेबल पढ़ने वाले हैं। सो टेबल में सबसे पहले तो हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे table.html नाम से, ठीक है। यहाँ पर आके वही एमेट एब्रिविएशन इंप्लीमेंट करना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है। और सबसे पहले हम H1 हेडिंग देंगे, हेडिंग में लिखने वाले हैं टेबल, TABLE टेबल, और इसको यहाँ पर पोर्ट को क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे, ठीक है। चल टेबल आ गया। अब जो है सबसे पहले तो हमको यहाँ पर लिखना है टेबल। अच्छा ये कैसे चला, जो न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले तो तुम इसको पूरा सेव कर लेना, इस पूरे को फाइल को, ठीक है, Ctrl+S से, ठीक है, या फिर यहाँ पर फाइल में जाके यहाँ पर क्या कहते हैं ऑटो सेव को क्लिक कर लेना, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गो लाइव मतलब लाइव सर्वर है उससे। सो टेबल आ गया। टेबल के बाद हम लोग लिखने वाले हैं TR लिखने वाले, टेबल रो हुआ, ठीक है। टेबल रो के अंदर हम लिखने वाले हैं TH का मतलब क्या हुआ, हेडिंग। टेबल का क्या हेडिंग होता है, सबसे पहले हम लिखने वाले टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी को हम लोग कॉपी करने वाले हैं भाई, Alt Shift डुप्लीकेट करने वाला है, ठीक है, 3 बार 3 टाइम। Alt Shift और डाउन एरो को प्रेस करना 3 टाइम, ये आ जाएगा टेक्नोलॉजी, उसके बाद ईयर, उसके बाद स्कोर, ठीक है। तो ये चीज आ गई, तुम देख पा रहे हो थोड़ा सा बोल्ड लेटर में है TR। इसी चीज को TR को एक बार कॉपी और करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे, 3 टाइम हमने पेस्ट किया, 3 टाइम ये आ गया। लेकिन हर बार TH हमको नहीं चाहिए, TH बस फर्स्ट टाइम होता है हेडिंग के लिए, बाकी जो हम लोग डाटा भरते हैं सो उसका होता है TD होता है, TD में हम लोग डाटा भरेंगे। लेट्स सपोज तुमने HTML अभी पढ़ा टेक्नोलॉजी, ठीक है, तुम जो है अभी TD में TD ईयर तुम्हारा 2024 और तुमने जो स्कोर कर लिया 100%, ठीक है। तो सी यहाँ पर ये आ गया ना इसका डाटा टेबल का। इसी तरह से हम इसी चीज को कॉपी करते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर HTML की जगह पर तुम CSS पुट कर सकते हो 2024, अभी तो इसका लेट्स सपोज गिव टू है 90%, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा तुम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि तुम बहुत सारे टेबल में देखे होगा कि वहां पर बॉर्डर भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग बॉर्डर एक्चुअली पढ़ेंगे CSS में, इसमें जो बॉर्डर दिया जाता है ना वो स्टाइल करके दिया जाता है, CSS में दिया जाता है। अब हम लोग जो है लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। सो लिस्ट में क्या होता है कि पहले तो एक फाइल बनाओ, ठीक है, list.html। सो यहाँ पर वही स्निपेट यूज करना है। स्निपेट यूज करने के बाद Alt और Z प्रेस करना है ताकि ये सेम व्यू में आ जाए। इसको थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है, यहाँ तक सही है। हम लिखेंगे सबसे पहले एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है। सो हमने H2 बनाया और इसमें लिखे ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा सबसे पहले तो हमको सर्वर को बंद करके फिर ओपन रन करना होगा।
ताकि यहाँ पर ये आउटपुट आ जाए। तो ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखो तुम OL, ठीक है। OL के अंदर तुमको आइटम लिखना होगा, तो LI तुमको लिखना पड़ता है लिस्ट, ठीक है, LI, ठीक है। लिस्ट के अंदर तुम लिख सकते हो आइटम 1। यहाँ जो बाई डिफॉल्ट जो होता है न्यूमेरिक चलता है, मीन्स 1 चलता है। सी इसको अगर हम मल्टीपल कर दिए 1 2 3 4, सी 1 2 3 4 यहाँ बाई न्यूमेरिक आ गया, ठीक है। ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट में। लेकिन एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अनऑर्डर्ड लिस्ट में तुम H2 यहाँ लिखो, यहाँ लिखो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये कैसे होता है, इसमें करने के लिए तुमको UL लिखना होगा। UL के अंदर हम लिखते हैं LI, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे आइटम 1। यहाँ जो होता है बुलेट आता है, ठीक है, बाई डिफॉल्ट। ठीक, देखो यहाँ पर बुलेट है और यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 आता है। अब तुम क्या है कि नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट भी बना सकता है, नेस्टेड लिस्ट भी बना सकता है। तो वो कैसे होता है, मान लो कि हम पहले UL लिखे। अगर हम UL लिखते हैं और हम यहाँ इसके अंदर हम LI लिखते हैं, LI में हम आइटम 1 लिखे, ऐसा ही मैंने 2 बनाया, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करने वाले हैं, एक हम UL भी यहीं पर यूज कर देते हैं। अब हम UL के अंदर अगर हम UL यूज किए, यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले हम क्या करते हैं कि इन सभी को कमेंट आउट करते हैं। वेट, यहीं पर हम लिख देते हैं नेस्टेड, H2 में हम लिखने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ UL एंड LI, मीन्स UL एंड OL, ठीक है। सो एक तो हो गया ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब हम यहीं पर ऑन ऑर्डर लिस्ट से हम शुरू किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे OL। OL के अंदर हम लिखने वाले हैं LI। यहाँ पर लिस्ट देंगे आइटम 3, यहाँ पर होगा आइटम 2। तो तुम देख पा रहे हो कि ये आइटम 1 हुआ, ये आइटम 2 हुआ। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है, वेट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये सही से हो गया। अब इसी को हम मल्टीपल पेस्ट कर देते हैं, तो तुम देख पा रहे हो। और इस चीज को है यहाँ पर कंट्रोल C करके अनऑर्डर लिस्ट के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो सी यहाँ पर तुम नेक्स्ट देख पा रहे हो, ये जो भी UL में लिखा गया है, UL के अंदर है ना जो, तो सब बुलेट पॉइंट में है, ठीक है। लेकिन जो OL के अंदर है वो इस तरह से तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ UL एंड LI। अब हम लोग देखने वाले कि इमेज को हम लोग कैसे वेबसाइट पर इसको शो करेंगे। सो सबसे पहले तो एक फाइल क्रिएट करना होगा images.html नाम से। यहाँ पर वही कोड स्निपेट को यूज करेंगे, ठीक है। Alt Z प्रेस करेंगे तो ताकि ये व्यू में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हम H1 हेडर लिखेंगे, उसमें लिखेंगे इमेजेस। तो सबसे पहले तो हमको पोर्ट को ऑफ करना होगा, उसके बाद फिर ऑन करेंगे। चलो यहाँ आ गया। उसके बाद पहले इमेज शो करने के लिए हम IMG टैग होता है, ठीक है। IMG में एक होता है सोर्स। सोर्स तुम्हारा एट्रीब्यूट हो गया। इसमें सोर्स में बताना होगा कि तुम्हारा इमेज कहाँ पर स्टोर है, ठीक है। तो इसका 2-3 तरीका होता है। सबसे पहले तो तुम अपने वेबसाइट में आओ और यहाँ पर लिखो ROLM PCM, ठीक है। ये लिखने, इसमें क्या होता है कि डेमो इमेज मीन्स रैंडम इमेज जनरेट होता है हर रिफ्रेश पर। तो हम ये इमेज को लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ये URL को कॉपी करना, यहाँ पर आना अपने डॉक्यूमेंट में और सोर्स के पास हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सी तुमको यहाँ इमेज दिखेगा, अभी रिफ्रेश हो रहा है ये, यहाँ तुम इमेज दिख रहा है ना। अब इसको एक बार और रिफ्रेश करो, सी कोई दूसरा इमेज दिखेगा। यहाँ देखो कोई दूसरा इमेज दिख रहा है, ठीक है। एक बार और रिफ्रेश करो, कोई दूसरा इमेज दिखेगा। अब क्या करने वाले हैं कि हम कोई रैंडम इमेज लेते हैं, वेबसाइट से कोई एक रैंडम इमेज लेते हैं। मान लो ये वाला इमेज लिए, ये इमेज, इस पर हम राइट जब क्लिक करेंगे, ठीक है, ये डबल तुम क्लिक करोगे तो यहाँ होगा एक तो सेव इमेज, इसको सेव इमेज को सेव कर लो। उसके बाद कॉपी इमेज एड्रेस, हम जब कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक करेंगे, इमेज एड्रेस इस इमेज का कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर जब हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सी ये इमेज जो है यहाँ पर आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये इमेज यहाँ पर तुम्हारे वेबसाइट पर दिख रहा है। लेकिन एक और तरीका होता है कि इस इमेज का URL ना कॉपी करके हम इस इमेज को अपने कंप्यूटर में सेव कर लिए हैं और वो चीज दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, इमेजेस नाम से एक फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर वो इमेज को हम इंस्टॉल करेंगे, मीन्स रखेंगे। तो हम जहाँ से डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ पर रख देना इस इमेज के अंदर। सी ये इमेज है तुम्हारा जो डाउनलोड किए, इसको तो हम छोटा रीनेम कर देते हैं ताकि हमको आसानी हो। फर्स्ट इमेज .jpg। उसके बाद इमेजेस के अंदर आना है। अब सोर्स को हमको ये बताना होगा कि ये यहाँ इमेज है, ठीक है। मान लो कि सोर्स में हम लिखे // तुम जब लिखोगे ना तो तुम्हारा फोल्डर बताएगा। यहाँ पर देखो मेरा इमेजेस यहाँ पर नहीं आ रहा, इमेजेस फोल्डर नहीं आ रहा, इसलिए एक बार और हम // लिखेंगे और एक बार और देखो अब यहाँ पर मेरा इमेजेस आ रहा है। तुम देख लेना कि तुम्हारा कब आता है, ठीक है। इमेजेस के अंदर मेरा फर्स्ट इमेज .jpg है ना, तो फर्स्ट इमेज .jpeg। अब देखो ये इमेज दिखेगा, जो इमेज यहाँ पर है वही इमेज तुमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज और, एक यहाँ पर होता है एल्ट होता है, एल्ट होता है मतलब अल्टरनेटिव। अगर तुम्हारा इमेज काम नहीं किया तो इमेज की जगह पर क्या तुमको दिखाना है, हम मान लेते हैं डेमो इमेज दिखाना है, डेमो इमेज, ठीक है, डेमो इमेज हो गया।
अब हम क्या करते हैं कि इसका जो है इंटरनेट ऑफ करते हैं, और इंटरनेट ऑफ करने के बाद जो है हम इसको रिफ्रेश करेंगे। और एक्चुअली ये काम करेगा, क्यों काम करेगा, ये तो मेरे कंप्यूटर में तो ये चलेगा, लेकिन जो यूआरएल है ना, जो अभी हम कॉपी किए थे, वो शायद नहीं चले। एक बार क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, इमेज एड्रेस, और हम मेरा इंटरनेट ऑफ किया है। अब जो है इसकी जगह पर हम फिर से वो चीज़ लिखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओके, फिर से यहाँ पर आ गया, इंटरनेट ऑफ नहीं हुआ क्या, इंटरनेट ऑफ है, ठीक है। अगर इंटरनेट नहीं दिखा ना, तो उसके जगह पर अल्टरनेटिव दिखेगा, दैट इज डेमो इमेज दिखेगा। इसको दिखना तो नहीं चाहिए। अच्छा चलो क्या करते हैं हम कि इसमें यूआरएल में कुछ चीज को हम चेंज कर देते हैं, पी को हटा देते हैं, सी। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, सी दिख नहीं रहा है, लेकिन डेमो इमेज दिखा ना, अल्टरनेटिव इमेज दिखा ना, जो भी तुम अल्टरनेटिव में तुम डाले हो डेमो इमेज, तो वो चीज तुमको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यही होता है अल्टरनेटिव, ठीक है। अगर इमेज काम नहीं किया तो वो चीज दिखेगा। सो अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एंकर्स, मीन्स लिंक टैग, ठीक है। जब भी कभी कोई हम इमेज या कोई टेक्स्ट मीन्स कोई टेक्स्ट पर हम जब क्लिक करेंगे तो कोई दूसरे पेज पर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, वेट, हम फाइल यहाँ क्रिएट करेंगे इमेजेस, ठीक है। सो फाइल का नाम होगा link.html, ठीक है। उसके बाद हम एंकर टैब मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क एल्ट जेड प्रेस करना। उसके बाद तुमको लिखना होगा एंकर टैग लिंक, वेट, पहले तो हमको H1 में लिंक्स, लिंक्स, ठीक है। और इसको हम पोर्ट को बंद करेंगे और फिर से इसको रन करना है। चलो यहाँ दिखने लगा लिंक्स, एक मिनट, H1, ठीक है। चलो यहाँ दिख रहा है। अब क्या करने वाला है, लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि इस पेज से मीन्स link.html से हम table.html में पहुंच जाए, ठीक है। तो हम एक लिंक टैग बनाते हैं पैराग्राफ में कि आई एम गोइंग टू रीडायरेक्ट टू टेबल पेज, ठीक है। सो हम क्या, टेबल पेज है ना, टेबल पेज में हम एंकर टैग यूज करेंगे। तो एंकर टैग यूज करने के लिए ए होता है, ए के अंदर तुमको लिखना होगा टेबल, सी ऐसे कुछ, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखो आई एम गोइंग टू रीडायरेक्ट टू ए, हम ए का मीन्स एंकर टैग लगाए, ठीक है, टेबल। इसके अब जो टेबल जो लिंक जनरेट हो गया होगा, देखो अब टेबल के अंदर जाहिर से बात है, ए तुम बता दी लिख दिए हो, अब ये हो गया कि लिंक इस पर हो गया है, ठीक है। जैसे सी यहाँ पर लिंक दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें एक चीज और लिखना है जो कि उसका नाम है सोर्स। तुमको ये बताना होगा ना कि वो सोर्स को रीडायरेक्ट होना कहाँ पर है, तो उसके लिए तुमको href के अंदर बताना होगा, href लिखना है और उसके अंदर बताना होगा कि इसको जाना कहाँ है, हमको जाना है table.html। तो तुम देख पा रहे हो कि ये जो एक यूआरएल है, ठीक है, इस यूआरएल के बाद एक स्लैश है, उसके बाद link.html लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह तुमको बस यहाँ लिखना है स्लैश table.html। यहाँ पर तुम्हारा फाइल का नेम है table.html। जैसे ही हम ये लिखे, तुम्हारा देखो टेबल जो है ब्लू कलर का हो गया। बाय डिफॉल्ट जब तुम ए यूज करोगे ना एंकर टैग, तो ये जो है ब्लू कलर का हो जाता है, लेकिन जब तुम इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, देखो हम क्लिक किए तो अभी रेड कलर का है, ठीक है। जब एक्टिव क्लिक जब करोगे तो उसको कहते हैं एक्टिव हो जाना, ठीक है। जब क्लिक किए तो ये देखो टेबल पेज पर आ गया ना, table.html। सो ये होता है तुम्हारा लिंक हो गया ना, हो गया सी table.html। उसी तरह तुम बहुत सारा तुम लिंक को यूज कर सकता है, ठीक है। अब क्या करते, ये तो एक चीज और, तुम जब इस पर क्लिक कर रहे हो तो तुम देख रहे हो कि सेम ही पेज पर खुल जा रहा है, बार बार हमको बैक जाना पड़ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं दूसरे टैब में खुले। सो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टारगेट। टारगेट जब तुम यूज करोगे, सी ये टारगेट, ठीक है। टारगेट में हमको कुछ चीज लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, स्लैश ब्लैंक लिखना पड़ता है, ये, ठीक है। ये लिखे तो अब तुम आउटपुट देखो। अब जब हम इस पर क्लिक किए, टेबल देखो दूसरा पेज खुला, यहाँ पर जा सकते हैं, वेट कहाँ गया, हाँ देखो ये यहाँ पर था, एक चीज ठीक से बताता है, लिंक है। अब इस पर क्लिक किए, देखो दूसरा टैब खुला ना, सी दूसरा टैब खुला। सो अब इसको यहाँ पर, इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, ठीक है। कहाँ चला गया लिंक का टैग, स्लैश लिंक डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया। ये तो हुआ कि टारगेट की वजह से, ठीक है। और अब तो हम चाहते हैं कि कोई भी जो यूआरएल है, मीन्स मान लो कि तुम कोई विकीपीडिया पर गए, ठीक है, विकीपीडिया पर गए, यहाँ पर विकीपीडिया, और इसका यूआरएल तुम कॉपी किए और बस इसको यहाँ पेस्ट कर दो href की जगह पर, या फिर हम दूसरा एंकर टैग लेते हैं ए विकीपीडिया, ठीक है। और इसके अंदर और यहाँ पर एक हम पैराग्राफ बनाते हैं, इस चीज को है ना हम इस पैराग्राफ के अंदर पुट करते हैं और यहाँ से ये चीज हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं href के अंदर, ये इसका जो अभी यूआरएल कॉपी किए उसको हम पेस्ट, वेट, ये यूआरएल को हम पेस्ट करेंगे,
ठीक है, अब तुम देखो, अब तुम्हारे आउटपुट में विकिपीडिया आ गया। इस पर जो अभी तुम क्लिक करोगे, सी विकिपीडिया का पेज खुल गया। सो इस तरह से ये एंकर टैग काम करता है। अब तुम सब कहीं किसी भी टेक्स्ट में तुम यूज कर सकते हो। सो इसी चीज को हम लोग हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जो HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, तो इसी चीज को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, और ये सब जो तुम टैग की मदद से तुम ये इस चीज को बना रहे हो ना, जिसमें एक चीज एक बहुत बड़ा दिख रहा है, फिर एक ब्लू दिख रहा है, मींस लिंक दिख रहा है, इसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। टैग्स की मदद से इमेजेस या प्लेन टेक्स्ट को अच्छे से फॉर्म करना। ठीक है, सो अब जो है हम लोग देखने वाले कि मल्टीमीडिया को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, मींस ऑडियो वीडियो या फिर कोई यूट्यूब का वीडियो अपने वेबसाइट में कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो एक फाइल बनाएंगे मल्टीमीडिया नाम से, multimedia.html। ठीक है, यहाँ पर कोड स्निपेट अप्लाई करना है, एड सेट प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे H1 में मल्टी मीडिया कंटेंट। ठीक है, और उसके बाद अपना पोर्ट को बंद करना है और फिर से इसको स्टार्ट करना है। चलो यहाँ आ गया। उसके बाद सबसे पहले हम वीडियो को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे वीडियो टैग। वीडियो टैग के अंदर एक लिखना पड़ता है सोर्स टैग। ठीक है, ओके, सो सोर्स के अंदर तुम लिखोगे कि क्या इसमें इसका नाम दोगे, या तो पहले सोर्स लिखना है, मीन्स इसका पोजीशन बताना है कि तुम्हारा जो वीडियो है वो कहाँ पर है, सोर्स बताना। तो सबसे पहले हम अपने इमेज के फोल्डर में एक वीडियो को इंप्लीमेंट कर देते हैं। मेरे पास एक वीडियो है डेमो। सो ये जो है मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये वीडियो डाल दिया। इसको पहले हम रीनेम कर देते हैं फर्स्ट वीडियो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो .mp4 और मेरा मल्टीमीडिया में आना है यहाँ पर। अब यहाँ पर सोर्स में बताना होगा कि मेरा जो वीडियो है वो इमेज फोल्डर में है। तो सबसे पहले तो हमको इमेज फोल्डर में जाना होगा। सी हम // करेंगे तो तुम्हारे शायद कंप्यूटर में यहीं पर इमेज फोल्डर आ जाए, लेकिन मेरे में नहीं आ रहा, तो हम एक बार और करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मेरा इमेज का फोल्डर आया, उसमें हम मेरा है क्या नाम है वीडियो का, वो चीज़ हमको यहाँ पर लिखना होगा। सो फर्स्ट वीडियो .mp4। सी इतना जब करेंगे तो ये चीज आने लगा हुआ, लेकिन तुम देख पा रहे हो कि ये चीज जो है ब्लर आ रहा है, अच्छा से नहीं आ रहा। तो इसको अच्छा से करने के लिए ये करते हैं। देखो, पहले वीडियो में हमको लिखना होगा विद और हाइट लिखना होगा। ये जो है एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट हम तुमको भी पहले भी बताएं कि जो ये जो है टैक्स का जो है ना बहुत अच्छा बना रहता है, इसको टैक्स के अंदर प्रॉपर्टी डालता है। ठीक है, फिर एक हम हाइट देंगे, हाइट के अंदर 240 दे देते हैं, और एक हम चलो फिर कंट्रोल्स जब तुम लिखोगे ना तो एक्चुअली वीडियो चलने लगता है। ठीक है, ये देखो वीडियो आने लगा। ठीक है, अब ये जो है ऑन करता है। सी तो ये वीडियो है क्या चलने लगा था इसकी वजह से। सो ये जो कंट्रोल्स लिखना बहुत जरूरी है। बिना अगर तुम कंट्रोल्स हटा दोगे, सी अगर कंट्रोल्स हम हटा दिए तो ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, इमेज आने लगता है। तो यही कंट्रोल्स लिखना बहुत जरूरी है, बिना कंट्रोल्स के ये ऑपरेट ही नहीं होगा। ठीक है, अब जो है पहला तो एक चीज और होता है, यहाँ पर तुम टाइप भी लिख देना। टाइप ऐसे एक्चुअली इससे बिना इसके भी चल जाता है, लेकिन टाइप लिखना जरूरी रहता है। सो हम लिखेंगे वीडियो MP4। ठीक है, ये चीज इतना में तुम्हारा काम हो जाएगा तुम्हारा वीडियो का। अब बात करते हैं ऑडियो। ठीक है, ठीक उसी तरह से ऑडियो के अंदर भी हमको सोर्स चाहिए, सोर्स। ठीक है, उसके अंदर भी एक हम सोर्स चाहिए कि बताना होगा कि ऑडियो कहाँ पर है। तो हम एक ऑडियो जो है यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में है एक, उसको हम यहाँ पर इमेज में हम कर देते हैं। ठीक है, और इसका रीनेम कर देते हैं ऑडियो फर्स्ट ऑडियो। ठीक है, फर्स्ट ऑडियो। ठीक है, और मल्टीमीडिया कंटेंट में सोर्स में बताना होगा कि कहाँ पर है। तो सी // ठीक है, इमेज के अंदर आना है और स्लैश लिखना है। ठीक है, लिखना है क्या FIRSTAUDIO.mp3। ठीक है, सी में हम चलो कंट्रोल्स देते हैं CONT और कंट्रोल्स। हाँ चलो कंट्रोल देखो, सी कंट्रोल देने के बाद ये चीज आ गया। अब इसको हम चलाते हैं। तुम देख पा रहे हो कि ऑडियो वीडियो दोनों चल रहा है सही से। ठीक है, तो अब एक और तरीका होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम जो है ठीक इसी तरह से होता है, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप का वर्जन है। ठीक है, मान लो कि हम जो चाहते हैं ना कि ये जो हम इमेज या फिर ये जो हम लिंक्स टाइप बनाए थे ना, लिंक छोड़ो, लिस्ट हम देखते हैं। लिस्ट कहाँ, अच्छा छोड़, यहीं पर आओ। हम चाहते हैं कि ये जो हम लिस्ट पढ़े थे ना, जो आउटपुट हमको यहाँ दिख रहा था ना, वो चीज हम चाहते हैं कि मेरा यहाँ पर दिखे आई फ्रेम में। कहाँ गया मल्टीमीडिया, आई फ्रेम में। तो देखो, सो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल है, तुमको सोर्स में आना है। सोर्स में आने के बाद ये जो तुम्हारा लिस्ट था ना, /list.html तुम अगर तुम लिखोगे तो देखो यहाँ क्या आता है। जो आउटपुट तुमको लिस्ट में दिख रहा था ना, वही आउटपुट यहाँ पर भी आया है। सी ऑर्डर लिस्ट, आइटम अनऑर्डर लिस्ट है ना, ये चीज।
तो यही कमाल होता है आई फ्रेम का, ठीक है। आई फ्रेम में एक्चुअली जितना भी टैग्स होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उस सब को दिखा देता है यहाँ पर। चलो ये जो एक सोर्स था, हम क्या करते हैं कि नेट से विकीपीडिया में जाते हैं, उसका विकीपीडिया में गए, ठीक है। विकीपीडिया का लिंक को जो हम लोग कॉपी करते हैं और कहाँ पड़ता है, यहाँ पर, ठीक है। अभी ऑर्डर लिस्ट की जगह पर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सी। अब तुम्हारा क्या हुआ कि विकीपीडिया का कंटेंट तुम्हारा दिखने लगा, सी, है ना। तो हम एक चीज और होता है इसमें, कुछ और एट्रीब्यूट होता है, लाइक पहला तो तुम विड्थ दे सकते हो, जैसे तुम ऑडियो वीडियो में दिया है, विड्थ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, ठीक है। हम देके दिखा देते हैं, विड्थ मान लो कि 600, ठीक है, और हाइट तुम इसमें दे सकते हो मान लो कि 400, ठीक है। तो ये जो उस हिसाब से तुमको देखो, उस हिसाब से ये एक्ट करने लगेगा, ठीक है। और एक और होता है फ्रेम बॉर्डर होता है। सो ये सब चीज एक्चुअली हम CSS में ठीक से पढ़ते, लेकिन अभी बता देते हैं। फ्रेम बॉर्डर इक्वल टू 0, सी। इसका कोई एक्चुअली आउटपुट नहीं आएगा, सी। यहाँ पर पहले उस जगह एक फ्रेम आ रहा था ना, तो हम आउट सही से दिखाते हैं। पहले ऑडियो वीडियो को इसको जो है कमेंट आउट करने दो, ठीक है। चलो देखो, जब तुम फ्रेम बॉर्डर तुम हटा दोगे, सी, यहाँ पर तुमको बॉर्डर दिख रहा है ना, अगर उसी चीज को यूज करोगे तो ये चीज नहीं दिखेगा। तो यही कुछ एट्रीब्यूट्स होता है जो टैक्स को अच्छा बना देता है, मीन्स टैक्स का जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर उसको ब्यूटीफाई या फिर कुछ प्रॉपर्टी देता है। तो एक तो ये आई फ्रेम होगा। अब हम देखना चाहते हैं कि हम यूट्यूब का कोई वीडियो जो है हम इस पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, मीन्स अपने वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे, सी, पहले तो यूट्यूब, सो यूट्यूब ओपन होने के बाद कोई भी वीडियो में क्लिक कीजिए, सी, यहाँ इस वीडियो में हम क्लिक करते हैं और इस वीडियो पर जो है डबल राइट क्लिक करना और इसमें जो कॉपी इम्बेडेड कोड है ना, कॉपी इम्बेडेड कोड इसको कॉपी करना है और अपने VS कोड में जहां पर कोड है इसमें आई फ्रेम लिखना है, मीन सिर्फ पेस्ट कर देना है, सिर्फ पेस्ट कर देना और कुछ नहीं, सी। जब पेस्ट कर देगा तो यहाँ पर ये वीडियो जो है दिखने लगा। उसी तरह इसको चेंज कर देना हाइट और विड्थ, सी। हम विड्थ है 300 दे देते हैं और हाइट भी 300, सी। तो इस तरह से जो है ये चीज यहाँ पर आ गया, सी। अब ये जो वीडियो है यहाँ पर वीडियो आ चुका है और वीडियो चलेगा भी, सी। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग हेडर बनाने जा रहे हैं विद हेल्प, ठीक है। तो ये वीडियो चलने लगा। इस तरह से मल्टीमीडिया कंटेंट सारा होता है, ऑडियो वीडियो कंटेंट और इमेज तो हम पहले भी पढ़ाए हुए हैं। सो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म। सो देखो, फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी वेब डेवलपर को फॉर्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी की मदद से हम यूजर से डाटा लेते हैं और उसको भेजते हैं बैकएंड की तरफ। सी, जैसे कोई फ्लिपकार्ट या कोई अमेजॉन वेबसाइट पर तुम जाओगे तो उसमें जब लॉगिन या साइन अप करते हो तो तुम अपना यूजर इनपुट करते हो, जैसे यूजर नेम करते हो, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब इंटर करते हो, तो ये सब फॉर्म की मदद से होता है, ठीक है। सो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, form.html और कोड स्निपेट, उसके बाद LZ प्रेस करना, फिर H1 के अंदर तुमको लिखना है फॉर्म, ठीक है। पहले तो पोर्ट बंद करके फिर ओपन करना। चलो यहाँ आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक टैग यूज करते हैं फॉर्म। अभी जो टैग, इस फॉर्म का जरूरत है भी नहीं, क्योंकि अभी हम लोग बैकएंड यूज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी फॉर्म कैसे लिखा जाता है वो हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर हम एक मेथड होता है, मीन्स एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन यहाँ पर जो तुम लिखोगे ना तो वो URL में चेंज हो जाएगा। वो कब होगा, जब तुम सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपली सबमिट दे देते हैं। चलो सबमिट, ये तुमको हम लास्ट में करके बताएंगे कि कैसे सबमिट होता है। और इसमें एक मेथड होता है METHOD, मेथड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ए पोस्ट, ठीक है। एक होता है गेट, पोस्ट, डिलीट, पैच, पुट, ये सब होता है। ये सब कब पढ़ना, ये सब बैकएंड के समय पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि फॉर्म जाके सबमिट हो जाता है डाटाबेस में, डाटा बैकएंड में जाता है। तो अभी इस पर ज्यादा ध्यान मत देना फॉर्म में, अब एक्चुअली जो अभी बताने वाले उस पर ध्यान देना। एक हम टैग यूज करने वाले हैं लेबल, ठीक है। लेबल क्या करता है, ये जो लेबल टैग है ये तुम्हारा इनपुट को डिस्क्राइब करता है कि इनपुट किस तरह का है। तो पहले हम लिखने वाले हैं नेम। तो अभी जो हम इनपुट बनाने वाले हैं वो नेम टाइप का। तो यहाँ इनपुट लिखे, यहाँ इनपुट से यहाँ पर ये आ गया, इसको हम बताना होगा कि ये किस टाइप का है। तो टाइप में हम लिखने वाले हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो ये टाइप में टेक्स्ट हो गया। अब मान लो कि हम एक और ईमेल टाइप बनाना चाहते हैं इनपुट, ठीक है। तो पहले तो हमको लाइन ब्रेक करते हैं और यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब नेम की जगह पर हम ईमेल यूज करते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट की जगह पर हमको लिखना होगा ईमेल, ठीक है। चलो, लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग, नेम। नेम में क्या होता है, नेम का क्या डिस्टिंग्विश, नेम का क्या काम है, एक्चुअली ये बैकएंड के समय काम आता है, लेकिन अभी बताते हैं कि ये जो है इनपुट मीन्स इस इनपुट को पहले तो रिफ्रेश करना, हाँ, इस इनपुट को और इस इनपुट को डिस्टिंग्विश करता है कि ये जो इनपुट है वो ईमेल है, इसका जो नेम है वो ईमेल है, और इसका जो नेम है वो है तुम्हारा टेक्स्ट, ठीक है। ये चीज है, जब तुम डाटा को सबमिट करोगे ना बैकएंड में तो उस समय ये यूज होता है।
ठीक है। चलो नेम हो गया तुम्हारा, अब हो गया चलो BR, अब होगा पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड जो है हम लोग यहाँ लिख देंगे पासवर्ड, और टाइप के जगह पर लिखेंगे पासवर्ड। जब तुम टाइप पासवर्ड लिखोगे ना, यहाँ पर एंटर करोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ईमेल में कुछ इस तरह से, और ईमेल और नेम में सेम ही रहता, कोई दिक्कत। सो अब जो होता है एक रेडियो बटन देखने वाला है। सो रेडियो बटन में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग एक लेबल लिखेंगे। ठीक है, लेबल में रेडियो रेडियो बटन। ठीक है, सी यहाँ, अच्छा लेबल की जगह पर लेबल हटाओ, लेबल के इंस्टीड ऑफ लेबल आई एम गोइंग टू गिव H2, उसमें हम लिखने वाले हैं रेडियो बटन। ठीक है, ये हुआ। और इसके नीचे हम लिखेंगे एक लेबल, क्योंकि लेबल जो है इनपुट को डिस्क्राइब करता है कि वो इनपुट क्या करने वाला था। ये जो इनपुट हम लोग लेने वाले हैं जेंडर टाइप की, किस जेंडर का, इसमें फिर इनपुट लेंगे। इनपुट में हम लोग लिखने वाले हैं कि ये जो है किस टाइप का था। ये जो टाइप होगा इसका रेडियो। ठीक है, यहाँ लिखना है रेडियो। सी जेंडर, अच्छा जेंडर, तो ये यहाँ पर एक और लाइन ब्रेक करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर फिर एक और लेबल यूज करने वाले हैं, दैट इज मेल। ठीक है, सी ये मेल टाइप होगा। और एक और हम लोग लेबल यूज करेंगे जो होगा फीमेल टाइप। इसको यहाँ से जो कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो। ठीक है, इस मेल की जगह पर फीमेल लिखेंगे। ठीक है, देखो मेल और फीमेल का। लेकिन एक चीज देखो, जब हम मेल को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद फीमेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दोनों सिलेक्ट हो रहा है। आदमी तो एक ही ना हो सकता, या तो मेल नहीं तो फीमेल होगा। तो इसके लिए क्या यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ नेम का प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, सो यहाँ जो इनपुट टाइप है ना, तुमको यहाँ बताना होगा कि ये जो टाइप है इसमें नेम जो है किस ग्रुप का है। मीन्स जेंडर में होता क्या है कि मेल और फीमेल तो जेंडर टाइप है ना, तो तुमको इन दोनों में सेम नेम लिखना होगा। नेम की जगह जेंडर लिखेंगे, और इस इनपुट में और इस इनपुट में भी यहाँ पर जेंडर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जब इसको मेल को सिलेक्ट किए उसके बाद फीमेल को सिलेक्ट किए, तो एक ही चीज हो रहा है ना। सी अब मान लो कि तुम बैकएंड में यूज कर रहे हो, तो तुमको तुम्हारे इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। वैल्यू एक्चुअली बताता है कि यूजर को, या फिर इंटरनली बताता है कि ये जो सिलेक्ट किया है ना यूजर, ये वैल्यू में ये मेल सिलेक्ट किया है, और इसमें जो होगा वैल्यू वो होगा फीमेल। ये सब बैकएंड में यूज होगा, ऐसे भी हम बता दे रहे हैं थोड़ा मोड़ा। ठीक है, चलो यहाँ तक ये जेंडर क्लियर, ये रेडियो बटन क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, सो यहाँ पर H1 चेक बॉक्स इनपुट। ठीक है, इनपुट में हम लोग टाइप लिखेंगे चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स। चलो इसमें भी नेम तुम दे सकते हो कुछ भी, लाइक हम चलो एक हम हॉबीज का बनाते हैं, हॉबीज का, हॉबीज। ठीक है, और इसमें वैल्यू जो होगा जो बैकएंड में जाएगा, मान लो स्पोर्ट्स। ठीक है, अब जो पहले इसको लाइन ब्रेक, पहले इसको हम ऊपर करेंगे और यहाँ पर एक लाइन ब्रेक करेंगे। ठीक है, चल यहाँ पर जो इनपुट टाइप चेक बॉक्स हुआ, और इसका हम लेबल नहीं लिखे, LABEL लेबल। ठीक है, सो यहाँ पर जो लेबल होने वाला है तुम्हारा हॉबीज का। ठीक है, ये हॉबीज, और एक लाइन यहाँ ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, सही है। हॉबीज के अंदर जो होगा स्पोर्ट्स होगा। ये जो लेवल क्या है तुम्हारा, स्पोर्ट्स नाम का। ठीक है, स्पोर्ट्स। अब उसी तरह हम यहाँ पर आएंगे, इसको कॉपी करेंगे और एक बार और यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ स्पोर्ट्स की जगह मान लो कि हम लिखते हैं म्यूजिक, स्पोर्ट्स की जगह म्यूजिक, और नेम तो वही होगा हॉबीज, और वैल्यू में तुम्हारा म्यूजिक होगा। ठीक है, सी यहाँ स्पोर्ट्स है, यहाँ म्यूजिक है, तुम किसी को भी चेकबॉक्स कर सकते हो कि स्पोर्ट्स भी हॉबी है मेरा, म्यूजिक भी हॉबी है। ठीक है, इस तरह से चेकबॉक्स को तुम यूज कर सकते हो। अब पढ़ते हैं ड्रॉप डाउन। यहाँ पर H1 लेते हैं, इसमें लिखने वाले हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन। चलो H1 में हम लोग पहले तो लिखने वाले हैं लेबल्स। ड्रॉप डाउन में चलो हम करते हैं कंट्री, कंट्री को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंट्री, और इसमें एक होता है सेलेक्ट। ठीक है, एक टैग यूज करते हैं। लेबल जो होता है वो तुमको यहाँ पर आ गया कंट्री। देखो जब तुम कंट्री लिखे ना, सेलेक्ट लिखे, तो सेलेक्ट जब तुम लिखे तो ये चीज आ गया। ठीक है, ये चीज। चलो अब इसका सेलेक्ट के अंदर होता है, एक होता है ऑप्शंस। ठीक है, कि ऑप्शंस में एक्चुअली वैल्यू होगा, तुम्हारा क्या क्या वैल्यू है। तो यहाँ पहला जो हम ऑप्शन लिखेंगे, लेट्स सपोज दिल्ली। ठीक है, ओ कंट्री है ना, सो USA। उसके बाद लेट्स सपोज सबसे पहले हम लिखेंगे इंडिया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे USA। सी यहाँ पर जो तुम लिख रहे हो, सबसे पहला वाला तुमको दिख रहा है इंडिया, उसके बाद तुमको दिखेगा USA। ठीक है, इसमें तुम कितना भी यूज कर सकते हो। सी इसी को अगर हम डुप्लीकेट कर दिए 4 बार, तो यहाँ पर देखो ये चीज आ गया, इंडिया USA, इंडिया USA। ठीक है, जो सबसे पहला वाला वो चीज यहाँ पर तुमको दिखेगा।
इसी में कुछ कुछ एट्रीब्यूट होता है, जैसे लाइक तुमको जो है यहाँ वैल्यू देना होगा, ऑप्शंस में तुमको वैल्यू देना होगा। ये बैकएंड के लिए वैल्यू की, ये जो तुम्हारा वैल्यू है वो इंडिया वाला वैल्यू है जो बैकएंड में जाएगा। फिर ये जो सेलेक्ट है वो तुम्हारा नेम होगा, वो कंट्री टाइप होगा। मीन्स मान लो कि तुम दो चार जगह तुम सेलेक्ट, ये जो लेवल ड्रॉप डाउन जो दो चार तुम अपने वेबसाइट में बनाए हो, तो कोई आदमी जो है जब कंट्री को छोड़ के कोई दूसरे वाला में सेलेक्ट करेगा तो उसके लिए डिस्टिंग्विश चाहिए ना नेम, तो इसीलिए लिखते हैं। चलो ये हो गया। अब टेक्स्ट एरिया देखते हैं, फॉर्म के अंदर ही हम लोग देखने वाले हैं। अब तो क्या करते हैं, इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं, लेबल्स यहाँ तक ड्रॉप डाउन। चल उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट एरिया, H1 है टेक्स्ट एरिया। इसमें जो है पहले तो हम लोग लिखेंगे लेबल्स, जो बताएगा तुम्हारा इनपुट किस टाइप का है। इसमें लिखने वाले हैं लेट्स सपोज एड्रेस, और यहाँ पर तुम्हारा होगा यहाँ पर इनपुट में यहाँ होता है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में जब तुम इस तरह से लिखोगे तो ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें जो क्या होता है कि तुम जो है रोज और कॉलम्स को भी तुम बढ़ा घटा सकता है। सी एक होता है रोज लेट्स सपोज हम 4 देते हैं, ठीक है। और कॉलम्स जो है हम लेट्स सपोज 50 अगर दें हम 50, ठीक है। सो अगर इसको हम रिफ्रेश करें तो इस तरह से तुमको देख रहा है, इस तरह से तुमको दिख रहा है ये। तुम इसको यहां से भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो अपने फिर उसी तरह यहाँ पर भी तुम नेम दे सकते हो कि इसका जो नेम होगा वो होगा एड्रेस टाइप, ठीक है। नेम जो है मेरा ये एड्रेस है। चलो ये तुम समझ, इसको तुम छोटा कर देते, कॉलम को हम 10 कर देते हैं, यहाँ तक 10 नहीं 20 सही रहेगा, हाँ ठीक है। सो इस तरह से एक ये हो गया तुम्हारा टेक्स्ट एरिया। अब मान लो कि तुम चाहते हैं कि हम अपने डिवाइस से कुछ फाइल को अपलोड करें, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए हम फाइल अपलोड लिखेंगे। मीन्स पहले जो लेबल लिखने वाले हैं, लेबल के अंदर अपलोड फाइल, ठीक है। इसमें जो इनपुट, पहले तो लाइन ब्रेक करना, ठीक है। यहाँ अपलोड फाइल के अंदर हम लिखेंगे वाला इनपुट। इनपुट के अंदर जो टाइप होगा, यहाँ जो टाइप होता है वो होता है फाइल, FILE फाइल, ठीक है। सी अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये अपने यहाँ पे एक फोल्डर खुलेगा, यहाँ से हम कुछ भी फाइल को क्लिक कर सकते हैं। सी यहाँ पर इस इमेज को क्लिक कर सकते हैं, blockfirst.png, ठीक है। यहाँ पे फिर से करेंगे, यहाँ पर ये चीज आ जाएगा। ये इमेज अभी नहीं आएगा, ये इसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम एक डेट यूज करने वाला है, अगर हमको डेट शो करवाना तो कैसे होता है, तो हम लिखेंगे डेट, लेट्स सपोज डेट ऑफ बर्थ किसी का चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट में टाइप जो होगा मेरा डेट होगा, ठीक है, DAT। बस तुम इतना ही लिखोगे तो यहाँ पर ये कैलेंडर आ गया। जब उसे क्लिक करोगे तो तुम कैलेंडर चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर डेट हो गया। मान लो कि ये जो तो हो गया तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ हो गया। किसी से तुम नंबर लेना चाहते हो, ठीक है, नंबर इनपुट करनी, मीन्स नंबर मीन्स कोई भी पर्टिकुलर नंबर। तो हम इसके लिए एक लेवल यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो BR लाइन ब्रेक करना है, उसके बाद लेवल में लिखेंगे नंबर। उसके बाद जो इनपुट टाइप होगा यहाँ पर सिर्फ नंबर होगा, यहाँ सिर्फ इनपुट टाइप होगा नंबर, ठीक है। सी ये नंबर, तुम यहाँ पर इसको घटा बढ़ा भी सकता है नंबर्स को। ये तो तुम कोई फ्लिपकार्ट का ऐड टू कार्ट या फिर कोई प्राइस से रिलेटेड बनाओगे ना प्रोजेक्ट, तो उसमें ये जरूरत होता है। उसके बाद एक और BR यूज करने वाले हैं, लाइन ब्रेक। और अब देखेंगे कि मान लो रेटिंग देना है, मीन्स एक रेंज होता है, रेंज जो फिल्टर उल्टर करने में मदद करता है। जब तुम कोई फ्लिपकार्ट पर गए होगे तो उसमें फिल्टर वाला होता है, ठीक है, तो वो चीज दिखाता है। रेटिंग में रेंज एक्चुअली ये बताता है किस रेंज में आप कोई कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक इनपुट टाइप होगा, इसमें जो टाइप होगा वो होगा रेंज, बस सी ये आता है, इस तरह से आता है ना फ्लिपकार्ट पर। ये हो गया तुम्हारा रेंज। अब इसको भी थोड़ा हम कमेंट आउट करते हैं। चलो अब जो हो गया तुमको टेलीफोन, एक मान लो कि तुम यूजर से टेलीफोन लेना चाहता है, उसका नंबर लेना चाहता है, मोबाइल नंबर, ठीक है। सो उसमें जो इनपुट होगा तुम्हारा टाइप टेल होगा, बस TEL टेल, टेलीफोन नंबर। तो इसमें तुम नंबर इनपुट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे तुम नेम दे सकते हो कि ये जो भी हम लिए मोबाइल नंबर, वो सब बैकएंड में यूज होता है। सो ये हुआ टेलीफोन नंबर। इसमें फिर एक और होता है, तुम URL ले सकते हो किसी से इनपुट में। इसमें जो तुम टाइप लिख दोगे तो URL हो जाता है, URL, ठीक है। तो इसमें जो है तुम URL इनपुट कर सकते हो, ठीक है, बाई डिफॉल्ट। फिर एक सर्च होता है, इसमें लिखेंगे लेबल सर्च, SEARCH, ठीक है। सर्च में एक इनपुट टाइप बनाएंगे जिसमें हम टाइप होगा मेरा वो होगा सर्च, SEARCH, ठीक है, सर्च। इस यहाँ पर तुम जो है जो भी तुम्हारा डाटा है उसको तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और एक होता है कलर पिकर, ठीक है।
चलिए इसका ये सब जो उतना यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। इनपुट माइट पॉसिबल, तुम कहीं पर भी तो ये अगर तुमको अभी तुम पढ़ा होगा तो तुमको याद होगा कि हाँ सर बताए थे कि इस तरह से तुम कर सकते हो कलर पिकर। सो अगर तुम इनपुट टाइप कलर लिखोगे तो यहाँ पर तुम कलर को पिक कर सकते हो, कोई भी अगर तुमको कलर चाहिए हो, ठीक है। चलो अब मान लो कि तुमको टाइम चाहिए, कि तुमको ये पता करना है कि किस समय यूजर जो है हमको फॉर्म को सबमिट किया था, तो तुम इसकी मदद से भी तुम ये पुट कर सकते हो इनपुट, या इसका बहुत सारा यूज केस हो सकता है। सो इनपुट में बस तुमको लिखना है टाइम, टाइप में हम टाइम लिखेंगे, ठीक है। सी यहाँ पर तुम्हारा टाइम आ गया, ठीक है। यहाँ याद रखना लेबल्स देते रहना हर जगह, ताकि पता चले कि क्या ये टाइम से रिलेटेड चीज है, ठीक है। यहाँ पर टाइम, उसी तरह ये कि होता है तुम्हारा वीक, ठीक है। वीक होता है, फिर मंथ होता है। सी इस टाइम के जगह पर हमने क्या कर दिया, वीक कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा वीक, ठीक है। फिर इसी तरह तुम्हारा आ जाएगा मंथ, वीक की जगह हम कर दिए मंथ, ठीक है। यहाँ पर सी ये आ गया ना मंथ। चलो चीज होता है रीसेट, ठीक है। इनपुट में एक हम टाइप देने वाले हैं, टाइप में होता है रीसेट, ठीक है, RESET रीसेट, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा तुम इसका कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, मान लो कि रीसेट, ये सब बैकएंड के यूज होता है, रीसेट फॉर्म, ठीक है। और इसको पहले तो हम एक लेबल यूज करेंगे br, और br उसके बाद एक लेबल रीसेट, ठीक है। चलो देखो तुम यहाँ रीसेट आ गया ना, और रीसेट मान लो कि हम ये मोबाइल नंबर में कुछ इनपुट किए, यहाँ पर भी कुछ इनपुट किए, यहाँ पर भी कुछ इनपुट किए, यहाँ पर कुछ चूज किए, मान लो ये चीज, ठीक है। और टाइम में लेट्स सपोज इस चीज को लिए, फिर वीक में इस चीज को चूज किए और इस चीज को, ठीक है। अब हम रीसेट फॉर्म करेंगे ना, तो सी यहाँ पर ये अपने आप सारा गायब हो गया, ठीक है। तो ये रीसेट कर देता है, ठीक है। और एक होता है लास्ट जो हम तुमको बताए थे, सबमिट फॉर्म, ठीक है। तो बटन में, बटन जो टाइप होगा तुम्हारा वो होगा बटन, ठीक है। इसमें तुम एक होता है अलर्ट मैसेज, ठीक है। सी यहाँ पर जो है अभी कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ इसके अंदर हमको लिखना पड़ता है क्लिक, CLICK, ठीक है, क्लिक। तो यहाँ पर ये क्लिक हो गया, जब इस पर तुम क्लिक करोगे ना तो अभी देखो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। अब जो हम करने वाले हैं क्या कि एक अलर्ट, इस पर क्लिक पर हम एक अलर्ट मैसेज को करने वाला है। तो एक होता है फंक्शन ऑन क्लिक, ये सब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, लेकिन एक फॉर एग्जांपल बताते हैं। ऑन क्लिक में एक हम अलर्ट मैसेज के, ये जो अलर्ट कीवर्ड है ना, इससे एक मैसेज जनरेट होता है। क्या होता है तुम देखो, इसके डबल क्वेट्स हम लिखने वाले हैं बटन क्लिक, ठीक है। बस अब हम इसको क्लिक करेंगे बटन, सी बटन जब क्लिक किए तो यहाँ देखो एक ऑप्शन आया, मीन्स यहाँ अलर्ट मैसेज आया बटन क्लिक, जो यहाँ चीज यहाँ लिखे हैं बटन क्लिक। ऑन क्लिक पर मीन्स जब हम ऑन क्लिक करेंगे तो ये चीज दिखेगा, तो ये होता है, ठीक है। सो इतना ही कुछ फॉर्म था, तुम देख सकते हो बहुत सारा है, ठीक है। इसमें सब कुछ ज्यादा यूज होता नहीं, जब भी तुम लॉगिन साइन अप बनाओगे तो मोस्टली यूज होगा नेम, ईमेल, पासवर्ड, यही होता है, ठीक है। सो ये पूरा फॉर्म था, फिर एक रीसेट, और ये तुम्हारा सबमिट बटन होगा। सो अब जो है हम लोग पूरा HTML पढ़ चुके हैं, जो हम लोग को जो यूज होता है डेली बेसिस पर, ठीक है। इसमें HTML जो बहुत सारा भी होता है और सब, लेकिन वो सब उतना यूजबल नहीं होता है, वो सब डे टू डे लाइफ में यूजबल नहीं होता। सो जब हम आपको CSS पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम कलर कॉम्बिनेशन भी बताने वाले हैं कैसे होगा। CSS में ही हम आपको बताएंगे अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए, एक डेवलपर का पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन फॉर रेफरेंस मान लो कि तुमको कोई HTML पढ़ना, तो कौन सा हम वेबसाइट को फॉलो करेंगे, तो एक वेबसाइट है W3 स्कूल, ठीक है। इसमें जो है तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा सब कुछ है। सो हम HTML पर क्लिक करेंगे, तो ये इतना ज्यादा दिया हुआ है ना कि फ्रेशर को कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है। लेकिन जो हम तुमको पढ़ाए ना, वहां पर यहाँ पर आके तुम उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, तुमको एक एक चीज पता चल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन लाइक HTML, जावास्क्रिप्ट, HTML, ब्लॉक, इनलाइन, ये सब थोड़ा CSS में भी, जो एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ CSS में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जितना हम तुमको पढ़ाएं उसकी उस हिसाब से तुम जो है अच्छा HTML डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। और उस W3 स्कूल वेबसाइट को ना रेफर करते रहना हमेशा से, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ाने वाले तुमको, जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा वो CSS पर आएगा, ठीक है। CSS ही मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो इस तरह से, कहाँ गया आउटपुट, ये जो मेरा आउटपुट था ना यहाँ पर, इसको अच्छे से हम लोग डिजाइन करने वाले। तो एक चीज और, यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि अगर हमको यहाँ पर अगर आइकन बदलना है ना, फैब आइकन, जिस लाइक तुम W3 स्कूल में देख रहे हो कि यहाँ पर आइकन है, तो हमको अगर यहाँ पर आइकन बदलना है, इसको हम फैब आइकन करते हैं। तो सिंपली तुमको टाइटल के नीचे आना है और लिखना है लिंक टैग बनाना है, ठीक है। लिंक टैग, इसके अंदर जो है तुमको लिखना है, इसका सोर्स देना होगा पहले href, ठीक है। सोर्स देवो तो हम इसी वाला इमेज को तुम दे सकते हैं तुम, लेकिन हम इस तरह से करते हैं जो मेरे पास यहाँ पर है। सो इमेजेस के अंदर फर्स्ट image.jpeg, ठीक है। तुम देखोगे कि ये जो अभी जो इमेज नहीं आया हुआ, सी अभी इमेज नहीं आएगा, लेकिन एक जब हम लिखेंगे टाइप, यहाँ पर जो टाइप है किस तरह का टाइप है तो आ जाएगा। सी
यहाँ पर हमने लिखा इमेज /x आइकन, ठीक है, आइकन, ठीक। अब देखो, वेट रिफ्रेश करते हैं इसको। अच्छा आइकन है, कहीं गलत है। अच्छा एक चीज और होता है, एक चीज होता है REL होता है, ठीक है। REL जो होता है एक्चुअली ये एट्रीब्यूट रिलेशनशिप्स का एट्रीब्यूट है, ठीक है। सो रिलेशनशिप्स में हम लिखेंगे आइकन, बस ये जो आइकन हम यहाँ लिखे ना वही आइकन बस हमको यहाँ पे लिखना। अब तुम देखो कि यहाँ पर आ गया होगा, सी यहाँ गया ना। तो इस तरह से तो इसको फैब आइकन कहते हैं, ठीक है। सो हम जो है ओवरऑल तुमको सब कुछ बता चुके हैं। अब तुम्हारा HTML जो है अधिकतर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे जो CSS पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं CSS वाला ट्यूटोरियल वीडियो में।